अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जर्मन सफीर मार्टिन कोबलर के बारे में। किस तरह पाकिस्तानी अवाम में मकबूल हुए और वापस अपने मुल्क जाते हुए पाकिस्तान से क्या चीज़ यादगार के तौर पर अपने साथ जर्मनी लेकर गए। मज़ीद तफसीलात जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। पाकिस्तान एक पुरअमन, खूबसूरत और मोहब्बत करने वालों का मुल्क है। बाकी अमन व आमा की सूरत हाल का सामना तो कहीं भी हो सकता है। ये वो जुमला है जो पाकिस्तान का सफ़र करने वाला हर गैर मुल्की कहता हुआ पाया जाता। लेकिन कोई ख़ास शख्सियत अगर पाकिस्तान की शाहराहों पर आम शहरियों की तरह नज़र आते रहे हैं। पाकिस्तान में तैनात होने के फौरन बाद ही अवामी मुकामात पर आम लोगों की तरह घूमते फिरते नज़र आते रहे। मार्टिन कोबलर ना सिर्फ खुद मुतहर्रिक शख्सियत हैं बल्कि वो अपनी सरगर्मियों को सोशल मीडिया के जरिए अवाम को भी पहुंचाते हैं। पाकिस्तान के यौम दिफा पर वो हिंदुस्तान के साथ सरहद वाघा पर परचम कशाई की तकरीब में न सिर्फ शरीक हुए बल्कि वहां मौजूद रेंजर्स के अहलकारों के साथ तस्वीर भी बनवाई। इसी तरह वो लाहौर में बाजार में निकल गए जबकि सब्जी और फलों की कीमतें मालूम करते नजर आए। बाजार के दौरे के बाद उन्होंने केलों की खरीदारी की और सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फलों की तारीफ करना ना भूले कि पाकिस्तानी फल बहुत लजीज है। उन्होंने पाकिस्तान में रेलगाड़ी के सफर से भी लुत्फ उठाया जिसके बारे में वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान को जानना चाहते हैं, इसलिए जब वो गुजरांवाला जा रहे थे तो उन्होंने रेलगाड़ी में सफर को तरजीह दी, जबकि उस दौरान उन्हें उर्दू सीखने के लिए भी कुछ वक्त मैसर आ सका। ईद उल अजहा पर जर्मन सफीर ने अपनी हिफाजत पर मामूर FC के अहलकारों को भेड़ बतौर तोहफा पेश की थी। साथ ही उन्होंने उन अहलकारों को उनके काम पर खराज तहसीन पेश किया था। वो बाज़ हुकूमती इक़दामात को भी सराहते हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए 1 अरब दरख्त लगाने के मंसूबे को भी सराहा। साथ ही ये उम्मीद भी जाहिर की कि ये इक़दाम ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार कम करने में मददगार होगा। जर्मनी के सफ़ीर ने कराची की सैर के दौरान सदर के इलाके में वाक़े कदीम इम्प्रेस मार्केट भी गए। इम्प्रेस मार्केट में उन्होंने कई दुकानों से मुख्तलिफ अशिया की कीमतें मालूम की। पाकिस्तान में बेइंतहा मकबूल जर्मन सफ़ीर मार्टिन कोबलर 2 साल बाद 9 अप्रैल को अपने ओहदे से सकबदोश होने के बाद अपने वतन रवाना हो गए। पाकिस्तान से वापसी से पहले उन्होंने अपना अलविदाई पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया जिसमें खसूसी तौर पर तैयार करदा शेरवानी पहने नजर आए। पैगाम में उन्होंने बताया कि वो बहुत उदास दिल के साथ अपने वतन लौट रहे हैं। उसके साथ उन्होंने पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। उन्होंने ट्विटर पर अपना नाम ना सिर्फ अंग्रेजी बल्कि उर्दू में भी लिख रखा है और अपनी ट्वीट को दिलचस्प उर्दू तर्जमे के साथ भी ज़रूर ट्वीट करते हैं। जिंदगी के किसी भी शोबे में पाकिस्तान को मिलने वाला कोई एजाज़ हो या किसी भी पाकिस्तानी का कोई कारनामा, मार्टिन कोबलर ने कभी पाकिस्तान को सराहने में कंजूसी नहीं दिखाई। वो पाकिस्तानी सकाफत के भी बड़े दिलदार हैं। खासकर रवायती फ़नून से दिलचस्पी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि वो जर्मनी में अपने इस्तेमाल के लिए पाकिस्तानी ट्रक आर्ट से मुज़य्यन स्कूटर और ख़ूबसूरत नक्श व नगार से सजा हुआ खूबसूरत तारीख़ी दरवाज़ा भी अपने हमराह जर्मनी लेकर जा रहे हैं। VIP और सबसे बढ़कर गैर मुल्की सफ़ीर होने के बावजूद और जिस तरह पाकिस्तान के गली कूचों में घूमते और अवामी मुकामात पर खाना खाते नजर आए, इस तर्ज़ अमल ने सबका दिल जीत लिया। जर्मन सफ़ीर ने अपने ट्वीट्स में जहां पाकिस्तान की हर मुस्बत बात को उजागर किया, वहीं माहौल, समाजी नाहमवारियों, मसाइल, यकसा हकूक के हवाले से भी सबको आगाही फराम करते नजर आए। मार्टिन कोबलर 1983 से जर्मन वजारत खारजा से वाबस्ता है, जबकि उनको 2003 में पहली बार सफ़ीर तैनात किया गया था। उनकी पहली तैनात मिस्र में हुई थी जहां वो 2006 तक तैनात रहे। बाद 2006 से 2007 में उनको इराक में जर्मनी का सफ़ीर मुकर्रर किया गया। ये वो ज़माना था जब जंग से मुतासरा मुल्क इराक के हालात शदीद मखदूश थे और दिसंबर 2006 में ईद के दिन सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। ताहम मार्टिन कोबलर को 2007 में वजारत खारजा में डायरेक्टर कल्चर
एंड कम्युनिकेशन मुकर्रर कर दिया गया, जहां वो 3 साल यानी 2010 तक तैनात रहे। 2010 में उनको अक़वाम मुत्तहिदा के अफ़गानिस्तान के लिए मुआवनती मिशन यूनामा के लिए खसूसी नुमाइंदे का नायब मुकर्रर किया गया, जहां वो 2011 तक तैनात रहे। इसके बाद वो अक़वाम मुत्तहिदा के इराक़ के लिए खसूसी मिशन यूनामी के लिए खसूसी नुमाइंदे मुकर्रर हुए, जहां 2013 तक उन्होंने खिदमात अंजाम दी। 2013 से 2015 तक वो जंगज़दा मुल्क कांगो के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के स्टेबलाइजेशन मिशन मोनस्को के खसूसी नुमाइंदे मुकर्रर रहे। 2015 के बाद से मार्टिन कुबलर शोर्श ज़दा मुल्क लीबिया के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सपोर्ट मिशन UNSMIL के खसूसी नुमाइंदे मुकर्रर थे। दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। शुक्रिया।